आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। शुभ ध्यान से स्वर्ग और मोक्ष मिलता है, अशुभ ध्यान से नरक और तिर्यंच गति निगोद मिलता है। जम रुचैतम कुज्जा, यानी तुम्हें जो रुचि उसको करो। क्या धर्म ध्यान? आप कहोगे हम तो धर्म ध्यान ही करते हैं। हम धर्म ध्यान में भी आर्त और रौद्र ध्यान कर लेते हैं। यदि एक बड़ा मकान बन गया, बहुत बड़ी कोठी बन गई, तो आकर क्या करते हैं, बहुत आनंद आ गया। सोच कर देखना, ये हिंसानंदी नहीं है। हमारे काम में हमने किसी को धोखा देकर यदि 2-4 लाख रुपए कमा लिए, आनंद मनाते हैं, चोरी आनंद नहीं है। विचार करके देखना, हिंसानंदी चोरी आनंदी क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हम बड़े कह रहे हैं धर्म ध्यान कर रहे हैं, हमारा धर्म ध्यान हो पा रहा है। और इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, जो तुम्हें एक तरफ कांच की खली है, माने एक टुकड़ा है कांच का, और एक तरफ चिंतामणि रत्न है। लोग कहते हैं मंदिरों में क्या रखा है, मैं भी कहती हूँ कि श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा। मंदिर में जो कुछ है वो सब आपका दिया होगा। लेकिन आदमी बड़ा बेईमान है, अपने पैसों से मंदिर के भगवान लाता है, दूसरे दिन उसी भगवान से पैसा मांगने पहुंच जाता है। सोच कर देखना, अपने पैसे से मंदिर बनवाता है, दूसरे दिन इससे ज़्यादा बड़ी लिस्ट भगवान के सामने पेश करता है, घर अच्छा बना देना। कितना बेईमान आदमी, जितना तो देता नहीं उतना मांगने पहुंच जाता है। जबकि धर्म बाहरी स्थिति बदलने का नाम नहीं है, धर्म परिस्थितियां बदलने का नाम नहीं है, धर्म मन स्थिति बदलने का नाम। मन स्थिति बदल जाए तो दुख के कांटे भी फूल बन जाया करते हैं।
सूली भी सिंहासन बन जाती है, अग्नि भी जलधार बन जाती है, और द्रौपदी का चीर भी अथाह हो जाता है। हम लोग कहते हैं भगवान ने बढ़ा दिया, भगवान का चीर बढ़ाने आएंगे? भगवान क्या अग्नि का नीर करने आएंगे? भगवान क्या सूली का सिंहासन करने आएंगे? भगवान क्या कोड़ी को कामदेव करने आएंगे? विचार करना। आज हर आदमी कहता है क्या करे, पापी तो ऊंचाइयों पर पहुंच गए और हम पुण्यात्मा इतना धर्म करते कुछ नहीं हुआ। हमने कहा ये कभी मत सोचना कि उसके यहाँ बहुत कुछ हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ। सोचना कि वो बेईमानी से ऊंचे शिखर पर चढ़ गया है, जिस दिन गिरेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। यदि हम भी उसकी अनुमोदना कर रहे कि वैसी धन, वैसी कोटी, वैसी दौलत हमें देना, तो कभी विचार किया कि आप क्या हिंसा, झूठ, चोरी सब कब आप पाप कमा रहे हो? हम लोग कहते हैं आत्मा शुद्ध है, मैं कहती हूँ आत्मा शुद्ध है, लेकिन किस अपेक्षा शुद्ध है? कर्म निरपेक्षता की अपेक्षा से शुद्ध है। अभी हम इतने लिप्त हैं कि अलिप्त होने का विचार ही नहीं आता है। एक आदमी मर रहा था, बोला नारायण नारायण। लोगों ने कहा बड़े धर्मात्मा हो, जिंदगी भर धर्म नहीं किया, कम से कम धर्म अभी तो याद आ रहा है। तो उसकी पत्नी बोली क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता था, इसलिए एक नौकर का नाम ही नारायण रख लिया था कि कम से कम इतनी बार भगवान का नाम तो लिया जाएगा। एक बूढ़ा आदमी, क्योंकि बूढ़े के बाद आपने देखा होगा बूढ़ा आदमी हर बात में संतोष कर लेता है, और यदि बच्चा भी, आज तो बच्चा बूढ़े ही पैदा होते हैं, अब बच्चे तो पैदा होना बंद हो गए, क्योंकि उन्हें देखो ना कोई खेल, ना उमंग, ना उत्साह, ना चाहत, ना लाड़, ना प्यार, ना अपना, तो कुछ नहीं बचा उनके जीवन में। एक टेंशन का जीवन हो गया। टेंशन किसी और ने नहीं दी है, तुमने सिखाई है टेंशन। छोटे से बच्चे से कहा ज़्यादा नंबर लाना, नंबर 1 पे आना क्लास में, फिर कॉलेज में 1 नंबर पे आना। पत्नी कहती है तुम नंबर का 1 का व्यापार करना, 1 का नंबर 1 व्यापारी बनना। फिर बच्चे कहते हैं कुछ करना, बेचारा करने करने में एक दिन करने ही से चला जाता है। अरे क्या सिखाना, बड़ा आदमी बने ये कोई जरूरी नहीं, भला आदमी बने। हमने क्या कहा, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण, मैं राज्य संपदाय अपद इंद्र का न चाह। हम ये सब नहीं चाहते हैं, ये भौतिक पदार्थ। इस उपदेश में कहा है प्राप्त होने के पहले दुख देते हैं, प्राप्त हो जाएं तो रक्षण का दुख देते हैं, और चले जाएं तो विस्मरण होते ही नहीं। आप विचार करना, 32 दांत थे तो तुमने कभी धन्यवाद नहीं दिया। एक टूट जाए तो किसका ख्याल आता है? उन 31 को धन्यवाद देते हो कि एक को ही याद करते हो? एक को याद करते हो। जब तक आँख थी तब तक कभी धन्यवाद नहीं दिया, जब फूट जाएगी तो फिर उपचार कराने के लिए लाखों रुपए लगा दोगे। पहले एक बाल सफ़ेद हो जाता था तो लोगों को बैराग आ जाता था, अब पूरे सफ़ेद हो जाए पूरे काले कर लेते हो, क्योंकि जितने चाहे तुम्हें निमित्त मिले। पैर टूट जाए तो दूसरा लगवा लोगे, आँख फूट जाए तो दूसरी लगवा लोगे, कान में मशीन लगवा लोगे, दांत नकली लगवा लोगे, क्या करोगे? अब परमात्मा भी क्या करे, कितनी बार दरवाजे पर दस्तक दी, तुम हो कि वज्र बगैर बधिर हो। एक आदमी बहरा किसी रिश्तेदारी में गया तो वो अपने साथ पूरा, उसको सुनाई नहीं देता था, बहरा ही था पूरा, तो वो अपने साथ एक लड़के को रखता था, वो चिल्ला चिल्ला के उससे बता देता था। एक दिन पड़ोस में कोई बीमार हो गया, उसने कहा चलो वो बच्चा तो घर गया है, मैं ही उसके यहाँ मिलाता हूँ। आप लोग भी ऐसे सोचते चलो ये काम कराते, कोई बात नहीं जो होगा देख लेंगे। उसने भी सोचा मैं जाके पूछूंगा उससे कि तुम कैसे हो, तो वो कहेगा अच्छे हैं, हम कहेंगे बहुत बढ़िया लगा सुन के। फिर मैं पूछूंगा किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, वो कहेगा, मैं कहूँगा बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। फिर हम कहेंगे कि जल्दी से जल्दी तुम ठीक हो जाओ, अच्छा बढ़िया, यही सोच के आए।
तो उसके यहाँ गया। अब बहरा तो सुनाई तो पड़ता नहीं था, तो बोला तुम कैसे हो? कहने लगा मर रहे हैं। कहने लगे बहुत अच्छा, जल्दी हो जाए, जल्दी, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम, तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। बोले किसका इलाज चल रहा है? बोले यमराज का। बोले वो तो बहुत अच्छे हैं, जल्दी जल्दी सुन लेंगे, तुम्हारी जल्दी ले जाएंगे। उसके बाद उसने कहा और ठीक ठाक लग रहा है? उस तो यही सोच के गया था ठीक लग रहा है। कहने हम मर रहे हैं, तुम्हें ठीक लग रहा है? बोले बड़े आनंद की बात है, जल्दी हो जाए काम, जल्दी। ऐसे एक बार सास ने एक बहू से कहा कि बेटा किसी के यहाँ जाओ तो कहा करो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा आंटी जी, ऐसा समय बार बार आए, आपसे मिलना हो, किसी जवान मौत हो गई। बहू ने उतना ही सुन रखा था। बहू बोली बहुत अच्छा लगा, ऐसा मौका बार बार आए, ऐसे मौके पर हम आपके घर बार बार आए। लोगों ने उसकी सास से कहा तेरी बहू कितनी बदतमीज, उसे पता नहीं। सास ने बोला ऐसे नहीं करना चाहिए ना, जाके बोलना चाहिए था, आई मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है, भगवान किसी के दिन ऐसे नहीं दे, भगवान किसी के घर में ऐसा दुख नहीं दे। तो किसी के यहाँ बच्चा हुआ और गई, कहने लगे भगवान कलेजा फटा जा रहा, फूट फूट के रोने लगी, किसी के घर ऐसा मौका नहीं दे। फिर लोगों ने कहा तुम्हारी बहू कितनी बदतमीज है, हमारे घर तो इतनी खुशी का मौका आया था और वो आके ऐसी सी बातें कर रही थी। सास ने डांटा, बोला बेटा देख सोच के काम किया कर। बोली ठीक है। बहू ने ऊपर से कचड़ा फेंका तो किसी पर गिर गया, तो सास ने बोला कचड़ा क्यों गिराया? वो गालियाँ बक रहा था। तो बोले आपने तो कहा था देख सोच के करना, इतनी देर से कोई निकला ही नहीं तो मैं देखती रही, जब निकला तो सोच के डाल दिया। आप लोग भी विचार करना हम क्या कर रहे हैं। ये मन वाणी इसलिए मिली थी, जो जिन वाणी मन न धरे, सैनी होती असैनी गए जिन वाणी। जिनके खातिर तू जलता वो चिता तेरी जलाते हैं। वास्तव में मैं ये नहीं कहती हूँ कि दिन भर मंदिर में बैठे रहो, मैं तो कहती हूँ दिन भर मन मंदिर हो जाए, फिर कहीं रहो। वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो। क्या कहा है? अपने आप में रहो, क्योंकि क्या उत्तमा स्वात्म चिंता च, देह चिंता च, मध्यमा अधमा काम चिंता च, पर चिंता धमा धमा। हम पर की चिंता कर रहे हैं, जो अधम से अधम है। ध्यान रखना, ये देह एक दिन चिता पर चढ़ जाएगी, संबंधी चिता तक जाएंगे और पत्नी दरवाजे तक जाएगी। घर वाली दारे तक जावे, बेटा गनी लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे, ना कुछ लाए ना ले जाए, तो भी मन भरमावे। ना कुछ लाए ना ले जाएं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप पूरा दान दे दो, लेकिन मन को सोचो कि यदि इतनी स्तनिष्ठ कल्पनाओं में कॉलोनी छोड़कर चले जाओगे तो निगोद से छोड़कर बाहर कैसे आओगे। विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की कीमिया सीखो। दूसरों की हरकतों को देखकर अपनी हकीकत को जानने की कोशिश करो। हाथ से कुछ भी नहीं है हौसलों के आगे। क्या हाथ से रखते हैं? लोग कहते हैं माता जी परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं। हमने कहा इन्हीं परिस्थितियों ने विपरीतताओं में मोक्ष दिलाया है। हमारे जितने अंतःकृत केवली हुए, जितने मुख केवली हुए, आप कभी विचार करते हो? उपसर केवली हुए, ये सब क्या गए? उतनी विषम परिस्थितियां हमें मिल सकती हैं क्या? और सच्चाई तो ये है कि कोई हमें मार नहीं सकता है। और ऐसी वैसी जगह रहोगे तो चिंता मत करना, मरोगे ही नहीं। समझ गए? कभी भी मिक्सचर में रहोगे तो बच जाओगे, और प्योर रहोगे तो छांट कर चले जाओगे। इसलिए
बाहर से भी प्योर रहो, अंदर से भी प्योर रहो, समझ गए? अपने आप में रहो। क्या होता है? अरे क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में? जहाँ रखा है वहाँ तो जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। हम अपने जीवन में ऐसा, हमने बताया एक दौर ऐसा था जब हमारे साथ की दीदियाँ घबरा के चली गईं, बोली ऐसे जिया जाएगा? बस से बदतर हालत, मतलब सोचिए। लेकिन मैंने कहा कि एक बार चलने के बाद मुड़ना नहीं जानते, क्या करेगा कोई? क्योंकि अपने मन को बदल लो। यदि ज़्यादा ठंडी हो तो सोचो शिमला घूमने आए हैं, और ज़्यादा गर्मी हो तो तिब्बत और ईरान घूमने आए। मन को बदलो। कभी भी आप ध्यान रखना, तन का उपचार डॉक्टर कर सकता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र